हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। आजकल हर कोई एआई के गुणगान कर रहा है, मगर क्या होगा जब फ्यूचर में एआई टेक्नोलॉजी से आपकी सेफ्टी के लिए बनी हुई चीजें आप ही की किसी गलती से आपको खतरा समझने लग जाए। जैसा कि एलन मस्क ने भी एक बार कहा है, एआई न्यूक्लियर से भी ज्यादा खतरनाक है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन को दर्शाती है, जो एक माँ बेटे के प्यार और एआई के बीच की जंग है। माँ से प्यार करने वाले आज बिना लाइक के मत जाना। कहानी के शुरू में हम एक लड़की सैंड्रा को देखते हैं, जो अपने बच्चे डेविड के साथ अपनी माँ के घर जा रही थी। वो उसके हस्बैंड की एक न्यू एडवांस कार ड्राइव कर रही थी। ये कार मोनोलिथ कंपनी ने बनाई थी, जिसका एआई सिस्टम लिलिथ पैसेंजर से बात करने, उसके बिहेवियर को समझने और जरूरत पड़ने पर खतरे से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। सैंड्रा इस कार को पहली बार ड्राइव कर रही थी, इसलिए वो इस एआई सिस्टम के बारे में अच्छे से नहीं जानती थी। भले ही उसके हस्बैंड ने लिलिथ का कंट्रोलिंग ऐप उसके फोन में इंस्टॉल कर दिया था। सैंड्रा म्यूजिक के लिए सिस्टम को ऑन करती है, जिस पर गाड़ी का एआई सिस्टम ऑन होता है। लिलिथ खुद की इंट्रोडक्शन देती है और सैंड्रा के बारे में पूछती है। लिलिथ पीछे की सीट पर बैठे बच्चे के वेट को कैलकुलेट करके पीछे बैठे डेविड के बारे में पूछती है, जिसके बाद सैंड्रा लिलिथ का डाटाबेस ये जानने के लिए चेक करती है कि इस गाड़ी में पहले कौन कौन बैठ चुका है। तभी उसके हस्बैंड कार्ल की कॉल आती है। प्लेन की आवाजों से सैंड्रा को पता चलता है कि वो किसी एयरपोर्ट के पास होटल में रुका हुआ है। रास्ते में सैंड्रा एक मार्केट में रेस्ट रूम यूज करने के लिए रुकती है, जहां डेविड कंचों के लिए जिद करता है और सैंड्रा उसको कंचे ले भी देती है। वहीं एक आदमी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसका ध्यान डेविड से हट जाता है। इतने में डेविड मार्केट में गुम हो जाता है। वो उसको हर जगह ढूंढती है, मगर डेविड मार्केट में कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद वो डेविड को मार्केट के बाहर ढूंढने लगती है, जहाँ 3 लड़कियां डेविड को अपनी कार में बैठाकर खेल रही थी। सैंड्रा गुस्से में उनको गालियां देते हुए डेविड को वहां से अपनी गाड़ी में ले जाती है। उनके साथ कुछ लड़के भी थे, जो सैंड्रा पर चिल्लाने लगते हैं। कार स्टार्ट होते ही लिलिथ को खतरे का एहसास होता है और वो वॉलेट लॉक का मैसेज देती है, जिससे कार पूरी तरह से सेफ हो जाती है। सैंड्रा वहां से अपने सफर पर आगे निकल जाती है। वो अपना फोन डेविड को खेलने के लिए देती है। सैंड्रा डेविड के साथ गाने सुनते हुए ड्राइव को एंजॉय करती हुई अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। घर के बाहर ही वो अपनी एक फ्रेंड जैसा को कॉल करती है, जो किसी के साथ बिजी थी। बात करते हुए उसको प्लेन की आवाजें सुनाई देती है। सैंड्रा को डाउट होता है कि उसकी फ्रेंड उसके हस्बैंड के साथ उसी होटल में है। इतने में उसकी फ्रेंड भी कॉल कट कर देती है। सैंड्रा अपने हस्बैंड को कॉल करती है और वो उसका फोन नहीं उठाता। सैंड्रा का शक यकीन में बदल जाता है। डेविड कंचे मुंह में डालने ही वाला था और सैंड्रा पति का गुस्सा डेविड पर उतार देती है। वो अपनी माँ के घर रुकने की बजाय वापस लॉस एंजलिस चल पड़ती है। वो डेविड को खेलने के लिए अपना फोन फिर से दे देती है। लिलिथ बताती है कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर सैंड्रा उसको अपना रूट चेंज करने के लिए कहती है और लिलिथ एक शॉर्टकट मैप लगाकर उनको सुनसान रास्ते पर ले निकलती है। कई मील उस रास्ते पर चलने के बाद उसको एक लाइट दिखाई देती है, जिसे मार्केट समझकर वो कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए सोचती है, मगर पास जाकर पता चलता है कि ये एक बिजली का पावर प्लांट था। स्ट्रेस दूर करने के लिए वो सिगरेट जलाती है और थोड़ी ही देर में लिलिथ का स्मोक डिटेक्टर वार्निंग अलार्म बजने लगता है। बार बार अलार्म बजने पर सैंड्रा लिलिथ को पूरा सिस्टम मैनुअल मोड में करने के लिए कहती है। लिलिथ फिर भी वार्निंग देती है। सैंड्रा गुस्से में पूरा सिस्टम ऑफ कर देती है, जिससे लिलिथ का असिस्टेंट फीचर भी ऑफ हो जाता है। सैंड्रा का ध्यान डेविड पर जाता है और तभी उसकी गाड़ी एक हिरन से टकरा जाती है। वो देखने के लिए बाहर निकलती है, मगर डेविड रोने लगता है। वो अपना फोन डेविड को दे देती है। वो गाड़ी से बाहर निकलती है। हिरन बुरी तरह से उसकी गाड़ी के नीचे फंस गया था। वही गाड़ी में डेविड गलती से लिलिथ ऐप खोल लेता है और लिलिथ का सिस्टम फिर से चालू हो जाता है। हाथ मारते मारते वो वॉलेट मोड को ऑन कर देता है और गाड़ी अंदर से लॉक हो जाती है। इस पर सैंड्रा बहुत घबरा जाती है। वो डेविड को इशारों से समझाने की कोशिश करती है ताकि वॉलेट मोड ऑफ कर सके, मगर वो गुस्से में फोन फेंक देता है। अब डेविड अंदर और सैंड्रा बाहर फंस जाती है। सैंड्रा हेल्प के लिए पुकारती है, मगर सुनसान रास्ते पर उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं था। वो लिलिथ से बात करने की कोशिश करती है, मगर वॉलेट मोड के कारण लिलिथ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। वो दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। फिर वो एक पत्थर से ग्लास तोड़ने की कोशिश करती है, जिस पर गाड़ी का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और डेविड डर से रोने लगता है, मगर पत्थर से ग्लास भी नहीं टूटता। डेविड को चुप करवा के वो हेल्प ढूंढने के लिए निकलती है। मदद की तलाश में वापस वो उसी पावर स्टेशन पर जाती है, जहाँ पर कोई भी नहीं था। वो गेट कूद कर अंदर घुस जाती है, जहाँ पर उसे एक फोन मिलता है, मगर उसमें भी सिर्फ कंप्यूटर बोल रहा था।
सैंड्रा वहां से एक टॉर्च और एक स्पाइनर लेकर भागती हुई गाड़ी तक आ जाती है। उसके पीछे एक भेड़िया पड़ा था और वो गाड़ी की छत पर चढ़ जाती है। गाड़ी का सायरन सुनते ही भेड़िया भाग जाता है, जिसके बाद सैंड्रा स्पाइनर से गाड़ी के शीशे तोड़ने लगती है, मगर बहुत कोशिश के बाद भी ग्लास को कुछ नहीं होता। थकान से चूर होकर सैंड्रा सिगरेट पीती हुई खुद को दिलासे देते हुए गाड़ी पर ही सो जाती है। दिन निकलता है और गाड़ी के अंदर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। डेविड गाड़ी में डरा हुआ था और उसकी सीट बेल्ट भी टाइट थी। सैंड्रा को पास ही एक एयरपोर्ट का साइन बोर्ड दिखाई देता है और वो हेल्प के लिए एयरपोर्ट ढूंढने चल पड़ती है। बहुत चलने के बाद उसको पानी की आवाज सुनाई देती है, मगर पानी पीने में बहुत खरा था। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है। छोटे बड़े पहाड़ों से होते हुए वो एक मैदान तक पहुंच जाती है, जहां उसको एक प्लेन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। मगर यहाँ पर भी कोई नहीं था और ये प्लेन कबाड़ हुआ पड़ा था। वो प्लेन के अंदर जाती है। वो पूरे प्लेन में खाने और पीने के लिए सामान ढूंढती है। उसको शराब की छोटी 2 बोतलें मिलती हैं। प्लेन के बाहर जली हुई लकड़ियों को देखकर उसको एक आइडिया आता है। वो प्लेन के अंदर पड़े सारे टायर्स को निकालकर जला देती है, ताकि धुएं को देखकर कोई उनकी हेल्प के लिए आ सके। वो एक खाली बोतल में पानी भर के वापस गाड़ी की तरफ चली जाती है, जो उसको प्लेन में मिली थी। वही कार में गर्मी से डेविड बेहोश हो गया था। वो सारा पानी कार पर डाल देती है। उसके बाद वो कुछ सूखी हुई झाड़ियां जमा कर गाड़ी के सामने आग जला देती है और कार का स्मोक डिटेक्टर फिर से वार्निंग देने लगता है और वो डर से आग को बुझा देती है। सैंड्रा फिर से स्पाइनर लेकर गाड़ी को हर एंगल से तोड़ने की कोशिश करती है, मगर कुछ भी काम नहीं आता और थक टूट के वो बेहोश हो जाती है। सपने में वो खुद को अपने हस्बैंड के साथ देखती है, जो उसको उसकी गलतियां बताता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा मारा गया। इसी के साथ उसका सपना टूट जाता है। डेविड कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बातें करके डेविड को जगाने की कोशिश करती है और तभी उसके हाथ की उंगलियां हिलती है। इतने में वो भेड़िया फिर से वापस आ जाता है। बचने के लिए वो गाड़ी के नीचे घुस जाती है और भेड़िया उस पर हमला करता है, मगर तभी उसका ध्यान हिरण पर जाता है और भेड़िया मरे हुए हिरण को खाने लगता है। हिरण के गाड़ी के सामने से निकलते ही गाड़ी पीछे की तरफ खिसकने लगती है। सैंड्रा गाड़ी को रोकने के लिए बहुत कोशिश करती है और एक पत्थर से अटक कर गाड़ी रुक भी जाती है। जिसके बाद सैंड्रा एक बार नीचे देखती है, जहां बहुत गहरी खाई थी। कुछ सोचने के बाद वो टायर के सामने से पत्थर को हटाने की कोशिश करती है। वो स्पाइनर के साथ पत्थर को तोड़ देती है और गाड़ी को पीछे धक्का मारने लगती है। धकेलते हुए वो गाड़ी को खाई में गिरा देती है। इमरजेंसी एक्सीडेंट डिटेक्ट करते ही लिलिथ का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पूरा सिस्टम गाड़ी को बैलेंस करने में लग जाता है, जिससे गाड़ी खाई में सीधी गिरती है। सैंड्रा भागते गिरते हुए गाड़ी तक आ जाती है। गाड़ी का डोर लॉक टूट चुका था और वो डेविड को गाड़ी से बाहर निकालकर बचा लेती है। लिलिथ का पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता है। सैंड्रा डेविड को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकलने लगती है, मगर सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। सैंड्रा गाड़ी का अल्टरनेटिव मोड ऑन कर देती है, जो सामने आने वाले सारे खतरों के बारे में बताता है। वो गाड़ी को फुल स्पीड से पहाड़ पर चढ़ा देती है, जहां आगे उसको रास्ता मिल जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डेविड को होश आ जाता है और सैंड्रा खुशी से रोने लगती है। तो आपको कैसी लगी एक माँ के प्यार और जिद की कहानी? अगर आज ये अच्छा है तो फ्यूचर में कभी न कभी खतरा भी बन सकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ताकि हम दोबारा मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।